तो आज हम ये टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड क्लॉट्स क्या है, उनके टाइप्स क्या है और ब्लड क्लॉट्स के 10 वार्निंग साइंस क्या है, ताकि आप ये क्लॉट्स अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अर्ली हेल्थ के नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो नॉर्मली हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसा होता है। नॉर्मली जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उधर कोई भी क्लॉट्स तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो फ्लोइंग ब्लड में ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट करते हैं। जब भी हमको कोई भी इंजरी, कट या ट्रॉमा या कोई भी इंटरनल इंजरी होती है, जैसे अंदर भी हमारे जैसे बाहर इंजरी होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स में इंजरीज होते रहती है, वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म होते हैं, इंजरी रिपेयर होती है और ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू होता है। बट ये अगर अब नॉर्मल फ्लोइंग ब्लड में ब्लड क्लॉट्स होने लग गए तो इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक हमारे वेन्स में जो फॉर्म होता है, एक हमारे आर्टरीज में फॉर्म होता है। वीनस थ्रोम्बोसिस जो कि वेन्स में होता है। वेन्स हमारे बॉडी में हमारे बाकी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट को लेके जाता है, और आर्टरीज जो होते हैं वो फ्रेश ब्लड, प्योर बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ये दोनों में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। बेसिकली फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब कोई भी वेन्स में अचानक क्लॉट हो जाना, जिसमें ना कोई कॉज है, मतलब ट्रॉमा नहीं हुआ है, वेन रप्चर नहीं हुई है, आपको इंजरी नहीं हुई है वेन को, और फ्लोइंग ब्लड में क्लॉट हो जाना। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके 10 वार्निंग साइंस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको हमको अर्जेंटली ट्रीट करना पड़ता है। अगर इसको हम अर्जेंटली नहीं ट्रीट करते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। तो हम इसके 10 वार्निंग साइंस देखते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये वीनस थ्रोम्बोसिस हमारे लेग्स में होता है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DVT। तो ये पैरों में ये वेन्स जो डीप होते हैं, जो मसल के अंदर होते हैं, उसमें क्लॉट्स हो जाते हैं, तो हमारे पैर में स्वेलिंग आती है। अचानक स्वेलिंग आना, अचानक पेन होना, एक्सट्रीम टाइटनेस फील होना, जब हम ये पैर मूव करते हैं, मसल मूव करते हैं तो सिवियर पेन होना, और ये जनरली एक साइड में होता है, दोनों साइड में स्वेलिंग नहीं आएंगे। ओवरनाइट आपको एक पैर में अचानक स्वेलिंग आ गई है जो पेनफुल है, टेंडर है, जिसमें सूज आ गई है, जो रेड है, उसको हम अर्ली साइंस ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स जो आपको वार्निंग साइंस याद रखने हैं, कभी कभी ये क्लॉट यहाँ से रप्चर होकर हमारे लंग्स में डिसलॉज हो जाता है, लंग्स में चला जाता है। अगर ये क्लॉट डिसलॉज होकर लंग्स में चला गया, इसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं, और ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक्सट्रीमली जानलेवा बीमारी है, इसको हमको अर्जेंटली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके सिम्टम्स हम देखते हैं। तो अगर हमको कभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप कल अच्छा चल रहे थे, आप एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आराम से कर रहे थे, बट आज अचानक आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चलने में भी, जो आप कल या कुछ दिनों पहले आराम से कर सकते थे। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रैपिड इरेगुलर हो रही है, या फिर आपको थूक में से ब्लड आ रहा है, तो ये कुछ साइंस है हमारे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से। ये कोई दूसरे बीमारी में भी मिमिक कर सकते हैं, बट अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम्स है आपको, तो आपको अर्जेंटली आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर दिखाना है, क्योंकि अगर इसको हम टाइमली डायग्नोस और ट्रीट ना करें तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन होना, सीवियर चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन सडनली होता है, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में होता है, और इसके साथ ब्रेथलेसनेस, जैसे हमने बोला है, थूक में से ब्लड निकलना, हिमोप्टाइसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा पाल्पिटेशंस, ये सारे सिम्टम का कॉम्बिनेशन है, तो आपने आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये क्लॉट्स हमारे ब्रेन में भी हो सकते हैं, जिसको हम सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर ऐसे ब्रेन में कुछ क्लॉट्स है तो सिवियर हेडेक होना, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। थंडर क्लैप हेडेक यानी कि अचानक सीवियर हेडेक, सीवियर मतलब जैसे आपके सिर पे कोई हथौड़े से मार कर रहा है, उसके साथ आपको डिजीनेस, चक्कर आना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, विजन डिस्टर्बेंसेस, ये बहुत अर्ली साइन से हम पिक कर सकते हैं। आपको 2 दिखना या फिर एक फील्ड में ना दिखना, ये सारे साइंस हैं हमारे सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस के। तो अगर ये कुछ भी है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वेन्स में क्लॉट है तो हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और हमको परमानेंट ब्रेन डैमेज का खतरा है। इसके अलावा हमारे एक साइड में मूवमेंट ना होना, हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाना, हम
प्रॉपरली बोल नहीं पाना, ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स है तो भी ये स्ट्रोक या सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस के साइंस है, इसको हमको अर्जेंटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था विजन डिस्टर्बेंसेस एक पार्ट ऑफ सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, या विजन डिस्टर्बेंसेस डायरेक्ट आपके रेटाइनल आर्टरीज और वेन्स में भी क्लॉट हो सकता है। तो विजन डिस्टर्बेंसेस, आपको ब्लरिंग दिखना, आपको एक फील्ड में ना दिखना, ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमारे हाथ या पैर के फिंगर्स कोल्ड और ब्लू हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे ये पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो ये भी हमारे अर्ली साइंस है। हमारे लिप्स थोड़े ब्लू हो रहे हैं तो ये अर्ली साइंस है थ्रोम्बोसिस के, ये ब्लड सप्लाई कम होने के सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर आपको सडनली कोई भी जैसे अब्डोमिनल पेन, ये रेयर कॉजेस है थ्रोम्बोसिस के। जैसे अब्डोमेन में एक सिस्टम होता है जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, अगर उसमें क्लॉट बन गया तो आपको जॉन्डिस होना, आपका पेट अब नॉर्मली दुखना और टॉयलेट से खून जाना, ये सब सिम्टम्स हैं हमारे पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के। तो ये सारे सिम्टम्स हमको अर्जेंट डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब इजीली ट्रीटेबल कंडीशंस है, बट हम अर्ली डायग्नोस करो। तो अगर हम लेट डायग्नोस करो तो इसमें जाने का बहुत हाई रिस्क है। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 वार्निंग साइंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि थ्रोम्बोसिस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।